डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के चुनावी दंगल में एक बार आज फिर हम मौजूद हैं अपने जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी के भावी उम्मीदवार भाई विपुल दुबे जी के साथ। आइए मुलाकात कराते हैं भाई विपुल दुबे जी से। भाई विपुल दुबे जी, सबसे पहले तो हमारे डीएनआई टुडे चैनल की ओर से नूतन वर्ष की आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी और आपके चैनल को भी, डीएनआई टुडे चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो आपने इस लायक समझा कि हमारा इंटरव्यू लेने के हमको लायक समझा। जी, अपने चाहने वालों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता खुशहाल हो और यहाँ पे उनके जीवन में जो कमियां रह गई हैं आज आज़ादी के बाद से आज तक, क्षेत्र में कोई भी एक नया डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई। राजकीय एक पुराना डिग्री कॉलेज वही राजकीय डिग्री कॉलेज है। उसके बाद से न कोई आईटीआई कॉलेज, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अभी क्षेत्र में तो बहुत ही विकास बाकी है, इसलिए आने वाला भविष्य उनका बेहतर हो, इसीलिए हम लोग संघर्ष में लगे हुए हैं। जी भाई विपुल जी, ज्ञानपुर विधानसभा सीट से ही या किसी और अन्य सीट से दावेदारी का इरादा? नहीं, ज्ञानपुर विधानसभा सीट ये हमारी मातृभूमि है, हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है। यहाँ हम लोगों की गांव गांव में रिश्तेदार, नातेदार, सहयोगी, संबंधी हैं। तो और किसी और जगह जाने का तो कोई इरादा नहीं है, न कोई दावेदारी है। जी, विषम 2022 के इस चुनाव में किस प्रत्याशी से अपना मुख्य मुकाबला मानते हैं आप? देखिए, अभी तो ये लास्ट चरण में यहाँ का चुनाव है। अभी तो कोई प्रत्याशी किसी दल से घोषित नहीं हुए हैं। समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे किस पार्टी से मानते हैं आप? ज्ञानपुर में किसी से मुकाबला नहीं है, एक तरफा निषाद पार्टी है। एक तरफा। जी, चुनाव में ये सीट आपकी झोली में आई थी ज्ञानपुर की, तो उसे आप अपनी पार्टी का जनाधार मानते हैं या विधायक विजय मिश्र जी के उस पे आई थी? नहीं, हमारी पार्टी का जनाधार था। पार्टी नेता बड़ा नहीं होता है, नीति बड़ी होती है। कोई भी पार्टी एक नीति के साथ बनाई जाती है और जनता नीति में विश्वास करती है, नेता में विश्वास नहीं करती है। तो सारा का सारा पार्टी का ही जनाधार था। मतलब विधायक जी का इस पे कोई प्रभाव नहीं मानते आप? नहीं, वो सब कुछ पार्टी से ही होता है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, बाद में उनको कोई नहीं पूछता। जी, उदाहरण है पूरी भारत की राजनीति में। पिछली बार 100 सीट पे चुनाव लड़े थे, जिसमें से ज्ञानपुर विधानसभा की सीट ही आपकी झोली में आई थी। इस बार कैसा रहेगा? पिछली बार निषाद पार्टी का जो जन्म हुआ 2016 में पार्टी बनी। माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी बनाए। 17 में चुनाव लड़े। 17 में लगभग 7 लाख वोट मिले उत्तर प्रदेश में, और पार्टी का जनाधार बढ़ा इन 5 वर्षों में। अभी इस सीट पे तो हमारी दावेदारी है ही, साथ ही साथ लगभग 2 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ पे पार्टी की दावेदारी है। जी रेडी। भाई दुबे जी, चलिए, जो भी बातें हुई अच्छी लगी, और यहाँ ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से हम भी ये दुआ करेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन निषाद पार्टी से टिकट मिलने के बाद आप ज्ञानपुर के विधायक अगर बन जाते हैं तो ड्रीम गर्ल प्रोजेक्ट आपका क्या होगा और कौन कौन से नए विकास ज्ञानपुर को देने जा रहे हैं आप? ज्ञानपुर का नौजवान 20-25 वर्षों से ठगा जा रहा है। चुनाव के समय उसके कंधे पर हाथ रख दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन कभी
उसके विकास, उसको रोजगार, उसको शिक्षा, उसको चिकित्सा की कोई बात नहीं हुई। केवल चुनाव के समय उससे वादे किए गए और 20 वर्षों से ठगा गया। यहाँ जो लोग भी यहाँ की राजनीति में स्थापित थे, उन्होंने केवल ज्ञानपुर के नौजवानों को ठगने का काम किया। सबसे पहला काम नौजवानों को यहाँ के बजट में हिस्सेदार बनाना है। यहाँ पर बाहर के लोग आकर के, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी हो, चाहे वो यहाँ ठेकेदारी हो, पट्टेदारी हो, सब बाहर के ही लोग यहाँ आकर के काम किए और उन्होंने ही वही लोग फले फूले। कभी कोई प्रयागराज से आ जाएगा, कौशाम्बी से आ जाएगा, मिर्जापुर से आ जाएगा, बलिया से आ जाएगा, लेकिन यहाँ के नौजवानों की चिंता किसी के मन में नहीं रही। सबसे पहला काम यहाँ के नौजवानों को ज्ञानपुर के बजट में हिस्सा दिलवाने का काम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकता है, पुनिया सुदूर क्षेत्र में दुनिया भर की समस्याएं हैं जी। कभी कोई वहाँ का हालचाल नहीं लिया, उस समस्या का भी निराकरण किया जाएगा। वहाँ पे डेंगू घाट पे पक्का पुल बहुत जरूरी है, उसके लिए पहल किया जाएगा। ज्ञानपुर विधानसभा के अंतर्गत कोई भी एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है कि बच्चे अपने घर पे शिक्षा प्राप्त करके तो देश और प्रदेश में जा करके रोजगार पा सकें। ये सब तमाम तरीके की समस्याएं हैं जिसपे निश्चित रूप से काम किया जाएगा। जी, धन्यवाद।